गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो आपका मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है आपका मंकी पॉक्स डिजीज़ से रिलेटेड। अभी आपने देखा होगा कि केरला में फर्स्ट केस आपका रिसेंटली फाउंड हुआ है मंकी पॉक्स का, और अभी आज ही सेकंड केस भी आपका केरला में मिला है। ठीक है, मंकी पॉक्स का ही। तो मंकी पॉक्स क्या है और किस के थ्रू ये होता है आपका, ठीक है, कहाँ पर इसके ज़्यादातर केसेस पाए जाते हैं, तो आइए देखते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। देखिए, सबसे पहला है हमारा मंकी पॉक्स जो है एक आपकी जूनोटिक डिजीज़ है। एंड मंकी पॉक्स अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए वायरल, बैक्टीरियल या फंगल, तो ये आपकी एक वायरल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है। ठीक है, मंकी पॉक्स इज अ वायरल डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, कॉज्ड बाय मंकी पॉक्स वायरस। ठीक है, अब इसको मंकी पॉक्स क्यों बोलते हैं हम? मंकी पॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक पॉक्स लाइक डिजीज है जो मंकीज में पाई जाती है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मंकी पॉक्स डिजीज। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कि ये कहाँ की एंडेमिक है। एंडेमिक आपका होता है कि जहाँ पर रेगुलरली ये डिजीज ज़्यादातर पाई जाती है। तो नाइजीरिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ की ये एंडेमिक है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि मलेरिया इज एंडेमिक इन आपका हॉट कंट्रीज। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपका मंकी पॉक्स है ये एंडेमिक है कहाँ की? नाइजीरिया की। वैसे इसके जो ये कंट्री कौन सी कंट्रीज में ज़्यादा फाउंड होती है, ये आपकी सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वहाँ पर ये डिजीज़ आपकी ज़्यादातर पाई जाती है। ठीक है, अब मंकी पॉक्स में आपका क्या है? जूनोटिक डिजीज है। ठीक है, इसके बाद आता है डिजीज हैज़ बीन रिपोर्टेड इन मैनी एनिमल्स। ठीक है, काफ़ी सारे एनिमल्स में ये डिजीज़ आपकी देखी गई है। तो उनमें है मंकी एंड एप्स, वैरायटी ऑफ रोडेंट्स, रोडेंट्स में आ गए आपके माइस, रैट्स, ठीक है, रैबिट्स, ये सब हैं आपके। ठीक है, उसके बाद आता है किस वायरस के थ्रू। देखिए, नाम बताना एक अलग बात है, उस वायरस का ऐसा कोई नाम आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन किसके ग्रुप से है तो वो आप देखिए। मंकी पॉक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, मंकी पॉक्स वायरस मेंबर ऑफ ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन्स इन फैमिली पॉक्सिविटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं कि कौन से मेंबर से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो मंकी पॉक्स वायरस इज कॉज्ड बाय monkeypox is caused by monkeypox virus member of orthopox virus जीन्स इन फैमिली पॉक्सिविटी। ठीक है, ये है। अब इसमें आपका सबसे पहले मैं बताऊं मंकी पॉक्स वायरस का जो फर्स्ट केस है। ठीक है, द फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स वायरस वाज फाउंड इन 1958 एंड इन विच कंट्री? इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो आप लिख लीजिए जो फर्स्ट केस आपका फाउंड हुआ था। ठीक है, फर्स्ट केस जो आपका फाउंड हुआ था, फर्स्ट केस वॉज फाउंड इन फर्स्ट केस वॉज फाउंड इन 1958 एंड इन विच कंट्री? इट्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये आपको याद होगा। और जो फर्स्ट ह्यूमन में भी केस पकड़ा गया था, जो फर्स्ट ह्यूमन में भी इसका मंकी पॉक्स का केस पकड़ा गया था, वो कहाँ पर था? वो भी 1950 वो भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाया गया था। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि ये कौन सी डिजीज़ है, आपकी जूनोटिक डिजीज़ है एंड जूनोटिक डिजीज़ है, वायरल डिजीज़, एंडेमिक टू नाइजीरिया, और किस कंट्रीज़ में ज़्यादातर पाई जाती है, तो आपकी वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये मंकी पॉक्स ज़्यादातर देखा गया है। अभी इसका ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज रिसेंटली केरला में आपके केसेस फर्स्ट केस पाया गया था और आज आपका सेकंड केस भी मिला है मंकी पॉक्स का केरला में, तो इसलिए ये न्यूज़ आपकी इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि किस ग्रुप से। ठीक है, जे न्यूज़ होता है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप ऑफ समथिंग। ठीक है, ये आपका इसका मतलब ये होता है बायोलॉजिकल टर्म है, तो आपको मेन याद रखना है कौन से मेंबर से रिलेटेड है। ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन्स इन फैमिली पॉक्सिविटी। ठीक है, एंड एंडेमिक इन नाइजीरिया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका
किस तरह से ये कहाँ कहाँ पे इम्पॉर्टेंट आउटब्रेक इसके सबसे ज़्यादा क्योंकि नाइजीरिया में हुए हैं, तो इस वजह से ये न्यूज़ भी आपकी इंपॉर्टेंट बनती है, क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने आपको डिजीज़ के बारे में बताई है, देखिए एंथ्रेक्स के बारे में आपने पढ़ा है, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंथ्रेक्स, तो ये बेसिलियस एंथ्रेसिस है आपका। ठीक है, उसके बाद आपने नर्व फ्लाइज के बारे में पढ़ा है, उसमें कौन सी फ्लाइज थी आपने वो भी पढ़ा। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा है मंकी पॉक्स से। तो काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ आ रही हैं जो इम्पॉर्टेंट बनती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छे से इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि कौन सा इसके लिए वायरस रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कहाँ पे इसका फर्स्ट केस पाया गया था, तो 1958 में, अगर मैं बताऊँ इसका केस 1958 में ह्यूमंस में भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाया गया था, और एनिमल्स में जो पहला केस मिला था वो भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिला था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।